दोस्तों, सिंधु जल संधि रोकने के बाद अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और ऐसा दांव चल दिया है कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक बेचैनी बढ़ती जा रही है। जिस पानी के भरोसे पाकिस्तान की खेती, बिजली और करोड़ों लोगों की जिंदगी चलती है, अब उसी पानी पर भारत ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात, इस बार दिल्ली केवल चेतावनी नहीं दे रही, जमीन पर काम भी शुरू हो चुका है। पानी रोकने के बाद अब भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान कहीं का नहीं रह गया है। पाकिस्तान की हुकूमत और वहां का सैन्य तंत्र इस वक्त गहरे सदमे में है, क्योंकि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारत इस स्तर पर जाकर इतनी बड़ी रणनीतिक तैयारी कर रहा है। दशकों से चली आ रही सुस्ती को छोड़कर अब भारत की नीतियां जमीन पर इतनी आक्रामक हो चुकी हैं कि इस्लामाबाद के नीति निर्माताओं को दिन में तारे दिखाई देने लगे हैं। यह पूरी कहानी पानी की उस ताकत की है जो बिना कोई हथियार उठाए भी किसी मुल्क को घुटनों पर ला सकती है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था, उसका वजूद और वहां के लोगों का पेट सिर्फ और सिर्फ सिंधु नदी तंत्र के भरोसे पलता है। अगर इस नदी तंत्र का पानी कुछ दिनों के लिए भी रुक जाए या उसके प्रवाह में थोड़ा भी बदलाव आ जाए तो पूरे पाकिस्तान में त्राही त्राही मच जाएगी। भारत ने अब इसी नस पर हाथ रख दिया है। अब जरा गहराई से समझिए कि आखिर जम्मू कश्मीर की वादियों में चल क्या रहा है। सबसे बड़ी और पहली खबर आ रही है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से, जो चिनाब नदी पर बना हुआ है। भारत ने इस सलाल डैम में बड़े स्तर पर डीसिल्टिंग यानी गाद हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। साधारण बोलचाल की भाषा में कहें तो जब नदियां पहाड़ों से बहकर आती हैं तो अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी, कंकड़ और गाद लेकर आती हैं। समय के साथ यह गाद डैम के नीचे जमा हो जाती है, जिससे डैम की गहराई कम हो जाती है और उसमें पानी रोकने की क्षमता बहुत घट जाती है। भारत ने अब इसी जमा हुई मिट्टी को साफ करने के लिए एक बहुत बड़ा ड्रेजिंग ऑपरेशन शुरू किया है। NHPC यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाल रखी है और इस साल से बड़े पैमाने पर सिल्ट फ्लशिंग की जा रही है। इस काम की टाइमिंग और इसकी ताकत को देखिए। अधिकारियों के मुताबिक यह पूरा सफाई अभियान अगले 3 से 4 वर्षों तक लगातार चलने वाला है। भारत ने हर साल करीब 40 से 50 मिलियन क्यूबिक मीटर गाद हटाने का एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पाकिस्तान के डरने की क्या बात है। डैम साफ होगा तो भारत को फायदा होगा, इसमें पाकिस्तान क्यों परेशान है? तो जब किसी डैम से इतनी भारी मात्रा में गाद हटाई जाती है तो उस डैम की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी यानी पानी रोकने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि भारत अब चिनाब नदी के पानी को अपनी मर्जी के मुताबिक जब चाहे रोक सकेगा और जब चाहे छोड़ सकेगा। पहले गाद जमा होने की वजह से भारत के पास पानी को रोकने की सीमित क्षमता थी, लेकिन अब यह क्षमता असीमित होने जा रही है। सिंधु जल संधि के कड़े नियमों की वजह से भारत सालों से इस काम को खुलकर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान हर बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर रोना रोने लगता था। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं और भारत ने इस रुकावट को पूरी तरह उखाड़ फेंका है। कश्मीर की 2 नई रहस्यमयी सुरंगें, पानी पर संपूर्ण नियंत्रण। बात सिर्फ सलाल डैम की सफाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ा झटका कश्मीर के भूगोल के अंदर तैयार हो रहा है। भारत सरकार ने कश्मीर में 2 नई और बहुत बड़ी सुरंगों यानी टनल के निर्माण पर काम अविश्वसनीय रफ्तार से तेज कर दिया है। इन दोनों प्रस्तावित सुरंगों को लेकर जमीनी सर्वे का काम पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। इस समय दोनों परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट यानी फिजिबिलिटी रिपोर्ट का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है, ताकि निर्माण कार्य में एक दिन की भी देरी न हो। ये सुरंगें कोई आम यातायात के लिए बनने वाली सुरंगें नहीं हैं, बल्कि ये वाटर डायवर्जन टनल हैं, जिनका सीधा मकसद पानी के रुख को मोड़ना और उसे भारत की रणनीतिक जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करना है। इन दोनों सुरंगों के बनने से भारत के पास यह ताकत आ जाएगी कि वह सिंधु की सहायक नदियों के पानी को पाकिस्तान की तरफ जाने से पूरी तरह रेगुलेट कर सके। जब ये सुरंगें और वाटर स्टोरेज सिस्टम पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, तब भारत अपने हिस्से का अधिकतम पानी पाकिस्तान जाने से रोकने में पूरी तरह सक्षम हो जाएगा। यह एक ऐसा कदम है जिसने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय की रातों की नींद हराम कर दी है। इन टनल के जरिए भारत पानी को उन सूखे इलाकों की तरफ मोड़ने की योजना पर भी काम कर सकता है जहां पानी की भारी किल्लत रहती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कृषि क्षेत्र।
इन दोनों सुरंगों का सर्वे पूरा होना इस बात का पुख्ता सबूत है कि भारत अब केवल कागजी चेतावनी देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जमीन के नीचे पहाड़ों को चीरकर जो नया रास्ता बनाया जा रहा है वह पाकिस्तान के लिए किसी जल प्रलय के आने की आहट जैसा है, क्योंकि पानी का कंट्रोल पूरी तरह से दिल्ली के हाथों में शिफ्ट हो रहा है। चिनाब बेसिन के वो 5 प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान की नींद उड़ा चुके हैं। अब बात करते हैं उन मेगा प्रोजेक्ट्स की जो इस वक्त चिनाब और सिंधु बेसिन पर बहुत तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिमी नदियों पर जल प्रबंधन और हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बहुत ही आक्रामक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म योजनाएं लागू कर दी हैं। वर्तमान समय की बात करें तो एनएचपीसी पश्चिमी नदियों पर पहले से ही 2219 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रही है, लेकिन असली धमाका तो अब होने जा रहा है। भारत ने 3514 मेगावाट क्षमता की नई परियोजनाओं पर काम इतनी तेज कर दिया है कि वे निर्माण के अलग अलग एडवांस चरणों में पहुंच चुकी हैं। चिनाब बेसिन के जिन प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक पर डाला गया है उनके नाम हैं किरू, क्वार, रतले और पाकुलडुल। इसके साथ ही बुरसर जैसे बड़े स्टोरेज प्रोजेक्ट की रफ्तार भी अचानक से बढ़ा दी गई है। इन सभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की खासियत यह है कि ये सिर्फ बिजली ही नहीं बनाएंगे, बल्कि ये भारत के लिए पानी के सबसे बड़े किले साबित होने वाले हैं। जब ये सारे प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार हो जाएंगे, तब भारत के पास चिनाब और झेलम जैसी नदियों पर ऐसा मजबूत नियंत्रण होगा कि पाकिस्तान चाहकर भी भारत की मर्जी के बिना पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएगा। भारत के पूर्व इंडस कमिश्नर के बाजाज ने भी इस बात की पुष्टि की है कि भारत अब पाकुलडुल और बुरसर जैसे बड़े स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से भारत की जल भंडारण क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि सर्दियों के मौसम में जब नदियों में पानी कम होता है, तब भारत पाकिस्तान जाने वाले प्रवाह को पूरी तरह नियंत्रित कर सकेगा। यह स्थिति पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था को पूरी तरह तहस नहस करने की ताकत रखती है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर में इस वक्त केवल और केवल भारत के इन डैम्स की ही चर्चा हो रही है। इन विशालकाय परियोजनाओं का एक और बहुत ही दिलचस्प और मजबूत पहलू है जो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अक्सर यह दुष्प्रचार किया जाता है कि इन प्रोजेक्ट्स से स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं होता, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जो भी स्वच्छ और हरित ऊर्जा तैयार हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद जम्मू कश्मीर को मिल रहा है। नियम के मुताबिक जिन राज्यों में ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, उन्हें पूरी परियोजना से बनने वाली बिजली का 12% हिस्सा बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि कश्मीर के घरों और उद्योगों को अब 24 घंटे मुफ्त और निर्बाध बिजली मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। इसके अलावा रोजगार के मोर्चे पर भी इन प्रोजेक्ट्स ने क्रांति ला दी है। आंकड़ों के अनुसार हर एक बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण और संचालन से करीब 5000 से 6000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। सबसे खास बात यह है कि इन सभी परियोजनाओं के निर्माण कार्य में लगे कुल कर्मचारियों में से करीब 80% कर्मचारी उसी राज्य के यानी स्थानीय कश्मीरी युवा हैं। इससे न केवल घाटी में बेरोजगारी खत्म हो रही है, बल्कि वहां के युवाओं का मुख्य धारा में विश्वास भी बहुत मजबूत हुआ है। जम्मू कश्मीर में तैयार होने वाली यह ग्रीन एनर्जी केवल स्थानीय जरूरतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह बिजली उत्तर भारत समेत देश के कई अन्य हिस्सों में भी सप्लाई की जा रही है, जो हमारे राष्ट्रीय पावर ग्रिड को एक नई और अभूतपूर्व मजबूती दे रही है। भारत एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है। एक तरफ कश्मीर का आर्थिक कायाकल्प हो रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तुलबुल प्रोजेक्ट का पुनर्जन्म, वुलर झील की वो पुरानी फाइल, अब कहानी में एंट्री होती है उस प्रोजेक्ट की जिससे पाकिस्तान का नाम सुनते ही पसीना छूटने लगता है। हम बात कर रहे हैं वुलर झील से जुड़े पुराने तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट की। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर पाकिस्तान ने दशकों पहले अपनी पूरी ताकत लगाकर आपत्ति दर्ज कराई थी और इसे रुकवा दिया था। पाकिस्तान का तर्क था कि इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत झेलम नदी के पानी को नियंत्रित कर लेगा, जिससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सूखा पड़ सकता है। पाकिस्तान के इसी विरोध और सिंधु जल संधि के कड़े नियमों के चलते भारत ने इस प्रोजेक्ट को लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन साल 2026 की हकीकत यह है
कि भारत ने इस पुरानी फाइल को दोबारा खोल लिया है और तुलबुल प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। पहलगाम में हुई उस कायरतापूर्ण घटना के बाद से भारत ने अपनी नीति को पूरी तरह बदल दिया है। दिल्ली ने साफ कर दिया है कि जब तक सीमा पार से नापाक हरकतें बंद नहीं होंगी, तब तक भारत किसी भी ऐसी संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है जो देश के हितों के खिलाफ जाती हो। जब सिंधु जल संधि को ही भारत ने एक तरह से स्थगित रखने का मन बना लिया है, तो फिर तुलबुल प्रोजेक्ट पर लगे पुराने प्रतिबंध भी खुद ब खुद खत्म मान लिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के दोबारा शुरू होने का मतलब है कि झेलम नदी के जल प्रवाह पर भी अब भारत की मोहर लगेगी। वुलर झील के पानी के स्तर को नियंत्रित करके भारत कश्मीर में नौवहन यानी बोटिंग और ट्रांसपोर्टेशन को तो बेहतर करेगा ही, साथ ही पाकिस्तान जाने वाले पानी की रफ्तार को भी जब चाहे धीमा कर सकेगा। यह पाकिस्तान के लिए एक ऐसा तगड़ा झटका है जिसका तोड़ उसके पास मौजूद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अदालत या कूटनीति में नहीं है।